सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों का एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया और आज खुशी की बात है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए। आज आपका मेवाड़ का इतिहास का तीसरा भाग। आपने पिछले 2 पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न किए। मैंने आपके कमेंट भी पढ़े हैं। बहुत से विद्यार्थियों के पूरे में से पूरे राइट हो रहे हैं। तो मैं एक बार धन्यवाद देने के साथ पुनः आपके लिए लाया हूँ मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 3। देखना होगा आज आपने कितने प्रश्न अटेंड किए या करोगे। अब हिंदी के बाद में मेवाड़ के इतिहास में आपको देखने हैं 35 में से 35 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर है। मान लो 35 में से 35 ही राइट करें। इन प्रश्नों से बाहर लगभग सब कुछ इसी टोटली जो 100 प्रश्न हमने करवाए इसी में से सब कुछ बैठने वाला है। कोई भी प्रश्न इधर का इधर नहीं होगा। और कोशिश कर रहे हैं कि संडे के दिन आपके लिए एक महा मैराथन टेस्ट सीरीज लेके आए। 100 प्रश्नों की एक सीरीज होगी। आप कितने अटेंड कर सकते देखते हैं। आप अपने स्तर का आकलन करें। उस दिन संडे को महा मैराथन क्लास होगी जिसमें मेवाड़ के प्रश्न भी आएंगे, पीछे वाले जो हमने करवाए वो भी आएंगे और टोटली राजस्थान जीके के आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी आएंगे। आज का पहला प्रश्न मेवाड़ के इतिहास का। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, 17 मार्च 1527, 18 फरवरी 1527। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध लड़ा गया खानवा का, भरतपुर में गंभीरी नदी के तट पर लड़ा गया। सांगा और बाबर के बीच ये दूसरा युद्ध था। इसके पहले जो युद्ध हुआ जिसमें सांगा जीते थे। इसका आंसर होगा 17 मार्च 1527। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को हराया था, परास्त किया था? राणा सांगा जीते थे, बाबर हारा था। वो युद्ध कौन सा था? पानीपत, घाघरा, खानवा, बयाना। खानवा का युद्ध भी भरतपुर में हुआ, बयाना का युद्ध भी भरतपुर में हुआ। और कौन सा युद्ध था जिसमें राणा सांगा की सेना जीती थी और बाबर की सेना हारी थी? 16 फरवरी 1527 को। युद्ध का नाम क्या होगा? बयाना। आंसर था बयाना। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? महमूद खिलजी फर्स्ट, राणा कुंभा। महमूद खिलजी सेकंड, मेदिनी राय। महमूद खिलजी फर्स्ट, ईडेर का रायमल। महमूद खिलजी सेकंड, महाराणा सांगा। पहली वाली लाइन पढ़ करके कोई युद्ध याद आ रहा है क्या आपको? महमूद खिलजी फर्स्ट और महाराणा कुंभा के बीच में कोई युद्ध लड़ा गया था 1437 में, सारंगपुर का युद्ध। वो कुंभा और सांगा के बीच का था। घाघरों का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? 1519 में लड़ा गया था घाघरों, झालावाड़ में है। महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा। सांगा और महमूद खिलजी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया घाघरों का। जीता कौन? महाराणा सांगा। हरे कौन? महमूद खिलजी सेकंड। आंसर था डी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना। ये ऑप्शन में लिख रखा मर्दाना, पीर प्रसाद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, पीर प्रसाद। चेतक तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, स्वामी भक्त घोड़ा, मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। मर्दाना मान सिंह का हाथी था। प्रसाद, पीर प्रसाद, राम प्रसाद। आंसर क्या होगा? राम प्रसाद। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद राम प्रसाद को अकबर की सेना पकड़ के लेके गई और क्या नाम बदल के रख दिया अकबर ने इसी हाथी का? पीर प्रसाद। वही महाराणा प्रताप का हाथी पीर प्रसाद राम प्रसाद था। राम प्रसाद। गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? गजराज, गजमुक्ता, गजमुक्ता, लूणा, ये जितने भी हाथी थे वो कौन से युद्ध में थे? हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी। अगला प्रश्न,
किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? हल्दीघाटी के बाद मेवाड़ की सबसे ज्यादा समय तक राजधानी कौन सी रही? चावन, गोगुंदा, कोलियरी, कुंभलगढ़। चारों ऑप्शन आपके सामने। चावन, गोगुंदा, कोलियरी, कुंभलगढ़। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप की परमानेंट राजधानी कौन सी थी? तो चावन। 1585 में बना दिया था लोना चावंडिया को हरा करके। वर्तमान में चावन कौन से जिले में आता है? कभी पूछे तो सलूम्बर में। गोगुंदा, गोगुंदा नहीं। कोलियरी, कोलियरी में आए थे आवरगढ़, पर वो टेम्परेरी थी, अस्थायी थी, ज्यादा समय के लिए नहीं थी। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में राजधानी बना नहीं पाए। इन दोनों में से अगर कोलियरी और चावन में देखें तो चावन 1585 से जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई 1597 तक महाराणा प्रताप ने इसी को राजधानी बना के रखा था। तो चावन की समय की सीमा भी पूछे तो 1585 से महाराणा प्रताप का समय बीता था 1597 तक। महाराणा प्रताप ने चावन में जीवन के अंतिम समय यही बिताया था, लगभग 12 साल तक यही रहे थे। सबसे ज्यादा समय तक राजधानी कौन सी रही थी मेवाड़ की? महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के बाद किसको बनाया? चावन को। महाराणा प्रताप ने अपने नवीन राजधानी चावन में कब स्थापित की? महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावन में कब स्थापित की? कि महाराणा प्रताप ने चावन को राजधानी कब बनाया? 76, 82, 85, 94। चार ऑप्शन है अपने सामने। 76 में युद्ध हुआ हल्दीघाटी का, 97 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, 94 आसपास का सन होगा नहीं, 82 और 85 में से देखो। तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी 1585, 85 से लगाकर 1597 तक। और 1582 में तो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी चावन को बनाया। आंसर था सी। चावन महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, हर टॉपिक को हमने ऐसे तैयार किया। आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके वहां प्रश्न की जड़ तक पहुंचना है। अब सीधा कोई आंसर रटने से नहीं कर सकता। कब से कब तक चावन की राजधानी? चावन को महाराणा प्रताप ने कितने समय तक राजधानी रखा? सन याद करो, कब बनी थी? 85 में। महाराणा प्रताप चावन में अंतिम समय में यही मर जाते हैं। 85, 97, 97 में से 85 घटाओगे कितना आएगा? 12। आंसर क्या होगा? 12 साल। तो महाराणा प्रताप ने चावन को कितने समय तक राजधानी के रूप में रखा था? तो 12 साल। जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया महाराणा प्रताप ने? इसी जगह बिताया था, चावन में। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप 1576 से हल्दीघाटी में युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप ने बाद में कौन सी जगह के बाद से परमानेंट वापिस युद्ध जारी रखा? कुंभलगढ़ नहीं, कुंभलगढ़ तो हल्दीघाटी के बाद नहीं गए, वहां से तो हो गए खाली। चावन, देवगढ़, गोगुंदा। गोगुंदा भी नहीं, कुंभलगढ़ के पास में। हल्दीघाटी के बाद में महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़ ये जगह छोड़ दी थी। देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है, देवगढ़ से कोई संबंध नहीं था उस समय। चावन, हाँ बिल्कुल। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी बनाई थी आवरगढ़। आवरगढ़ कौन से जिले में पूछे? उदयपुर में। लेकिन परमानेंट राजधानी चावन को बनाई और चावन में परमानेंट रह गए। यहीं पर महाराणा प्रताप ने एक चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया था। चावन से लगातार फिर मुगलों के आक्रमण को विफल किया। तो 1585 से 97 चावन वर्तमान में कौन से जिले में है? सलूम्बर में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी बांडोली। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी चावन में, लेकिन दाह संस्कार हुआ था बांडोली में। तो बांडोली भी कहाँ पड़ता है? सलूम्बर में। कितने खंभों की छतरी बांडोली में? 8 खंभों की। इसका आंसर था चावन। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। वो जो दिवेर की जगह है, टोडगढ़ और रावली के बीच, अभ्यारण्य के बीच में एक स्थान आता है दिवेर। दिवेर किस राजा से संबंधित स्थान है? उदय सिंह, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप, विक्रम सिंह। चारों में से किस राजा से संबंधित स्थान है दिवेर? दिवेर में किसने युद्ध जीता था? जब दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, महाराणा प्रताप ने भेजा था। महाराणा प्रताप ने, इधर सामने अकबर था, महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने दिवेर में किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था।
सामने कौन आया था? अकबर के चाचा सुल्तान खान। युद्ध हुआ दोनों के बीच में। मान सिंह की ये मान सिंह क्या, अमर सिंह, सॉरी, महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था। सामने उधर से आया था सुल्तान खान। दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह व्यक्ति हारा, अमर सिंह जीता और महाराणा प्रताप ने दिवेर को बहुत अच्छी तरह से जीत लिया। दिवेर से ही महाराणा प्रताप की वापिस जय जयकार हुई। मुगल सेना में वापिस डर पैदा हुआ कि जिस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने, अनिर्णित युद्ध था, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने जीत हासिल तो नहीं की, लेकिन दिवेर के युद्ध में मुगलों की सेना को खतरनाक जवाब दिया और सुल्तान खान हार करके वहीं से खत्म हो गया। कौन जीता? महाराणा प्रताप। तो दिवेर कौन से राजा से संबंधित है? महाराणा प्रताप। कौन से जिले में पड़ता दिवेर? आया कभी तो राजसमंद। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया? हरावल बाग का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। हरावल मतलब सेना के आगे का भाग, चंदावल मतलब सेना के पीछे का भाग। हकीम खान सुरी, जफर खान, अजमल खान, रहमान खान। चारों में से आंसर कौन होगा? महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति कौन था जिसके ऊपर मेवाड़ की मुख्य जिम्मेदारी दी गई? आंसर कौन होगा? हकीम खान सुरी। हकीम खान मुस्लिम सेनापति था, लेकिन युद्ध हिंदू मुस्लिम का न था। दो राजाओं के स्वाभिमान की लड़ाई थी। मान सिंह हिंदू सेनापति था। किसका सेनापति था? अकबर के सेनापति मान सिंह हिंदू। महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति हकीम खान सुरी मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, राजाओं की लड़ाई थी। अगर ऐसा होता, क्या हकीम खान सुरी महाराणा प्रताप का साथ देता क्या? क्या ऐसा होता? क्या मान सिंह अकबर का साथ देता क्या? नहीं। दो वीर योद्धाओं की लड़ाई थी और हकीम खान सुरी महाराणा प्रताप का मुख्य नेतृत्व करता था, मुख्य सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था मेवाड़ में? 22, 24, 27, 31, चार ऑप्शन है। महाराणा प्रताप राजा कब बने? 28 फरवरी 1572 को। और मृत्यु कब हुई थी महाराणा प्रताप की? 19 जनवरी 1597। तो 97 में तो 19 जनवरी को ही हो गई थी। इसको जनवरी वाला अगर सन नहीं गिना है तो लगभग 96 के आसपास। और अगर 1996 में से 1572 घटा देते तो हमारे आएंगे 24 ईयर्स, 24 साल। महाराणा प्रताप ने कितने समय बिताए थे मेवाड़ में? शासन कितने समय तक किया? 24। अगर कभी 24 नहीं आवे, 24 नहीं आवे, तो फिर आंसर हमको करना पड़ेगा 25 वर्षों तक, 24 से कुछ महीने ऊपर। बाकी कितना बोलना है? 23। हल्दी घाटी के युद्ध का कमांडर, ऐसा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध का, ये हल्दी घाटी के युद्ध, यहां से युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। जिस तरह से मुस्लिम सेना का कमांडर थे हकीम खान सुरी, कि मुसलमानों ने भी मेवाड़ का बहुत साथ दिया भी। महाराणा प्रताप ने एक योग्य मुस्लिम सेनापति हकीम खान सुरी को जिस तरह से जिम्मेदारी दी थी और हकीम खान सुरी ने पूर्ण विश्वास के साथ महाराणा प्रताप का साथ दिया, वैसे कि वैसे उनसे भी खतरनाक तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर थे राणापुंजा, लोना चावंडिया, जीवासा, ताराबेल। ऑप्शन आपके सामने, बच्चा बच्चा जानता है। महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व करता कौन था? राणापुंजा। कहाँ के थे राणापुंजा? मेरपुर पनरवा के। राणापुंजा सोलंकी थे। राणापुंजा सोलंकी। कभी पूछे भाई राणापुंजा कौन सी जाति के थे? तो सोलंकी। राणापुंजा सोलंकी ने भील सेना का नेतृत्व किया और इसी के कारण अकबर की सेना आगे तक न आ पाई। मेवाड़ की योद्धा बहुत खतरनाक योद्धा, भील सेना के नेतृत्व में बिल्लू राणा पुंजा ने पूरी भील टुकड़ी को धनुष बाण संभाले। और यहां तक कि अगर महाराणा प्रताप की सेना कहते हैं कि बराबर हुई, पर अगर स्थिति को देखा जाए तो महाराणा प्रताप की सेना की संख्या बहुत कम थी। अकबर की सेना के हम आधे भी नहीं थे। वीर विनोद ग्रंथ की बात करें तो 80,000 सैनिक आए थे मुगलों से, हमारे तो लगभग 9-10 हजार ही थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए।
तो अगर हमारी संख्या आधी से भी कम थी, फिर भी अगर मुकाबला टक्कर का हो गया, मैं यूं मानता हूं कि हम हल्दी घाटी का युद्ध जीते हैं। राणा पुंजा ने बहुत अच्छा साथ दिया। भील सेना की टुकड़ी का प्रमुख नेतृत्वकर्ता राणा पुंजा थे। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा? मैं आपको एक शब्द बताऊं, आंख। ख से बनेगा अबुल फजल, ख से बनेगा खमनौर। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, बदायूनी, गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध दिया? एक शब्द याद रखना आपको, आंख। ख से अबुल फजल, ख से खमनौर। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहने वाला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपली। अबुल फजल ने कुछ बोला? नहीं, अबुल फजल का हल्दी घाटी से संबंधित नाम आई गया, एक के अलावा और कुछ नहीं। बदायूनी ने क्या बोला हल्दी घाटी के युद्ध को कभी आए तो? गोगुंदा का युद्ध। शब्द लिखना बीजी, बीजी, बॉयगल। बॉयगल मतलब बे से बदायूनी, गल से गोगुंदा, जी से गोगुंदा। बदायूनी ने क्या बोला? गोगुंदा के युद्ध। गोपीनाथ शर्मा कहता था मैच ड्रॉ, ना कोई जीता ना कोई हारा, अनिर्णित युद्ध। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बोला हल्दी घाटी के युद्ध को? अनिर्णित। बदायूनी क्या बोला? बॉयगल्स। बदायूनी बी से बदायूनी, जी से गोगुंदा, आंख, असे बुलबुल से खर से कमनौर। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपली। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया? पानीपत का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध। अब हमको याद हो गया भाई, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, बॉयगल्स बदायूनी ने गोगुंदा बोला। पानीपत का युद्ध हमारा कोई संबंध नहीं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली के किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? देखो प्रश्न कोई न कोई तो आपके प्रश्न सीधा सीधा आने वाला। मेवाड़ के इतिहास के जो भी प्रश्न आएंगे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सीधा सा प्रश्न मिलेगा युद्ध में कि क्या बोला गया, गोगुंदा का युद्ध किसने बोला? ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? अब देख लो, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, कर्नल जेम्स टोड या अब्दुल कादिर बदायूनी। बॉय गर्ल्स, बदायूनी ने क्या बोला? गोगुंदा का युद्ध। किसने बोला गोगुंदा का युद्ध? बदायूनी ने। इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सैनिक आए कितने थे? 16,000, 80,000, 10,000, 40,000। चार ऑप्शन आपके सामने। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना में कितनी संख्या थी? हमारे सैनिक आधे से भी कम, मुगल सेना 80,000 से ज्यादा। आंसर होगा 80,000। जिसने भी 80,000 उत्तर दिया ठीक, नहीं तो याद कर लेना। वीर विनोद के अनुसार कितने कितने थे भाई हमारे? मुगल सेना कितनी थी टोटल? तो 80,000। हमारे सैनिक मान लो 20,000, उनके कितने थे? 80,000। कहाँ 20,000, कहाँ 80,000, फिर भी बराबर रहे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? 20 और 80 को बराबर कैसे मान सकते हैं? 80,000 वाला अगर बराबर रहता है तो जीता कौन है? 20,000 वाला। कहा था ना, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी, मुगल सेना अंदर तक नहीं आ पाई। भील सेना का नेतृत्व करता भीलू राणा पुंजा, धनुष बाण के साथ पूरी टुकड़ी के साथ तैयार। कहां से प्रहार करे? मुगल सेना में हाहाकार मच गई। मुगल सेना उल्टे पांव दबे भाग रही थी। कहते हैं कि कुछ लोगों ने जोश पैदा किया, मीतर खान थे, मुगल सेना में अफवाह फैलाई, अकबर आ गया। ऐसे करके मुगल सेना ने युद्ध लड़ा था, लेकिन वापस भागे। और कहते हैं बराबर हुआ, लेकिन बराबर नहीं हुआ। उनकी कितनी थी संख्या? 80,000, फिर भी जीत नहीं पाए। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? प्रश्न पूछे, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार मौजूद था? बदायूनी। इस इतिहासकार के बारे में कहते हैं कि इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। ये वही इतिहासकार था जो बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से आया हुआ था।
बदायूनी के ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है हमको? सजीगराज उल वाक्याल, तबकात ए अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उल तवारिक, मुंतखब उल तवारिक। कमेंट करके इसका आंसर बताएं जल्दी कि बदायूनी के ग्रंथ का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा आंसर, मुंतखब उल तवारिक। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? अब ऐसा नहीं हो जाए कि प्रश्न इतना इजी आ जाए और हम गलत कर दे कि हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है। चावन सलुम्बर में गया है, बांडोली सलुम्बर में गई, लेकिन हल्दी घाटी सलुम्बर में नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ऑप्शन 4 चारों जगह मेवाड़ में आती है। मेवाड़ में हल्दी घाटी कौन से जिले में है? राजसमंद। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत है तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? अकबर ने युद्ध से पहले 4 दूत भेजे थे कि अकबर ने कहा था समझा के आ जाओ महाराणा प्रताप को ताकि युद्ध नहीं हो। महाराणा प्रताप ने किसी की बात नहीं मानी। वो 4 जने जो आए थे उनका क्रम बताना है। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास। जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह, भगवान दास। टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास। जिसको इसका सूत्र याद है वो कर लेगा। चारों का सही क्रम बताना है। जिसको याद नहीं वो नहीं कर पाएगा, जिसको सूत्र याद है वो कर लेगा। कौन कौन व्यक्ति थे वो चारों? देखो 2 सूत्र बनते हैं। JMBT। JMBT का मतलब होता है जोधपुर मिष्ठान भंडार टाउन हॉल उदयपुर। जोधपुर मिष्ठान भंडार टाउन हॉल उदयपुर। जे का मतलब जलाल खान, एम का मतलब मान सिंह, बी का मतलब भगवान दास, टी का मतलब टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। एक सूत्र अगर सीधा अगर दूसरा बना है तो जमा बाटो। जमा बाटो। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। तो भी वही है, जमा बाटो। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। कितने जने आए थे? 4 जने। सबसे पहले कौन आया था? जलाल खां। फिर आया था मान सिंह, फिर आए थे भगवान दास, फिर आया था टोडरमल। आंसर कौन सा राइट होगा? डी, चौथा। कौन कब आया ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे कभी पूछे भी कौन कब आया, जलाल खान के आने का समय क्या था? दिसंबर 1572। मान सिंह कब आया? जून 1573। भगवान दास कब आया? सितंबर 1573। टोडरमल कब आया? दिसंबर 1573। कौन कब आया ये आपको ध्यान रखना। 4 ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? मेवाड़ के किस राजा को विजय कटकातु के नाम से जाना जाता है? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने। विजय कटकातु मेवाड़ के किस राजा को कहते हैं? सीधा सा उत्तर निकालो। मेवाड़ के राजा राज सिंह। राज सिंह की 2 उपाधियां थी, एक तो विजय कटकातु, एक इसी राज सिंह को कहते हैं हाइड्रोलिक रूलर। मेवाड़ के किस राजा को हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं? तो भी कौन है? राज सिंह। और विजय कटकातु के नाम से किसको जानते हैं? तो भी राज सिंह। आंसर क्या होगा? डी, चौथा। हाइड्रोलिक रूलर भी राज सिंह। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित की थी? वो कौन सा राजा था जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आया? वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा के सियाड़ गांव में लाने वाला राजा कौन था? कुंभा, दुर्जनहाड़ा, राज सिंह फर्स्ट, जय सिंह। आंसर क्या होगा? राज सिंह फर्स्ट। और राज सिंह मूर्ति भी लाया और वर्तमान में नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में जो भगवान को प्रसाद चढ़ता है उसको किस नाम से जानते हैं? राजभोग। मूर्ति लाया राज सिंह, पहली बार भोग दिया राज सिंह ने, नाम क्या बढ़ गया? राजभोग। श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। राजस्थान में कौन सा मंदिर है जिसको हवेली बोलते हैं? श्रीनाथ जी। हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी नाथद्वारा। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी नाथद्वारा। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था?
पहले नाथद्वारा को किस नाम से जानते थे? बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़, बेदला। पहली बार मूर्ति नाथद्वारा में लाए थे, कहां पर लाए थे? उस गांव का नाम क्या था? नाथद्वारा का प्राचीन नाम बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़, बेदला। आंसर बताओ भाई सीधा सा, क्या होगा? सिंहाड़। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? मेवाड़ में संधि कब हुई थी? याद करो तारीख, 5 फरवरी 1615 को। किस किस के बीच में हुई थी मेवाड़ और महाराणा? मेवाड़ और मुगलों की संधि कौन कौन से राजा थे? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां और औरंगजेब के समय। किस मुगल के समय मेवाड़ के राजा ने संधि की थी? क्या अकबर के समय किसी ने संधि की? क्या अकबर के समय किसी ने संधि नहीं की? शाहजहां औरंगजेब की बात नहीं, पहली बार संधि कब हुई थी? अकबर के पुत्र जहांगीर के सामने। कौन था, किसने संधि की थी? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने। संधि कैसे की थी? सशर्त संधि थी। मेवाड़ के महाराणा कभी मुगलों से वैवाहिक रिश्ता नहीं बनाएंगे, मेवाड़ कभी मुगल कभी चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। कुछ शर्तें रखी थी संधियों की। तो हमको प्रश्न क्या पूछा? चित्तौड़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट, जहांगीर के समय। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से चार कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? इन चार में से, ऐसा प्रश्न था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से इन चारों में से, निम्न में से इन चारों में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का राजा बना था? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 54 में, तो 54 में राजा कौन बना था? महाराणा प्रताप का बेटा होगा जो। कौन था महाराणा प्रताप का बेटा इन चारों में से? अमर सिंह फर्स्ट। 54 में राज्याभिषेक हुआ था 19 जनवरी 1597 को। 54 में राज्याभिषेक किसका हुआ? अमर सिंह का। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? अकबर की तरफ से आक्रमण करने के लिए कौन आया था कुंभलगढ़ के ऊपर? लगातार 3 बार आया था, 78, 79, 80, और तीनों बार आया और तीनों बार कहते हैं असफल आक्रमण किया, और सफल आक्रमण नहीं है। 80 में तो कुंभलगढ़ का युद्ध भी हो गया था महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के बीच। अकबर की तरफ से लगातार 3 बार, तीनों बार असफल हो गया। कौन आया था? तो शाहबाज खान। ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, महमूद खिलजी, महमूद लोधी। आंसर कौन था? शाहबाज खान। 3 बार आया, तीनों बार असफल। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? अकबर के द्वारा मेवाड़ के महाराणा प्रताप के ऊपर समझाने के लिए नहीं, आक्रमण के रूप में लास्ट बार किसको भेजा? उसके बाद फिर कोई नहीं आया। भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, या जगन्नाथ, जगन्नाथ कछवा। तो भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवा। अंतिम बार किसको भेजा गया अकबर के द्वारा? जगन्नाथ कछवा। मांडलगढ़ आया था, मांडलगढ़ में मर गया, समाधि वही। लास्ट बार ये आया, उसके बाद अकबर ने किसी को भेजा नहीं था। अंतिम बार कौन आया कभी पूछे? जगन्नाथ कछवा। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? पिछले प्रश्न में इसका अपन जिक्र किया है। हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। चारों में से मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को बोला कर्नल जेम्स टोड ने? दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर। कहां पड़ता है दिवेर? दिवेर पड़ता है राजसमंद में। आंसर क्या आएगा? बी, दिवेर का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? प्रश्न रिपीट हुआ है। मेवाड़ का मैराथन, हल्दीघाटी, दिवेर, खानवा, सारंगपुर। इसके पहले वाला प्रश्न भी यही था, सेम प्रश्न रिपीट है। आंसर क्या होगा? दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? कितनी बार आए? कितनी बार आए? 2, 3, 4, 1। शाहबाज खान मेवाड़ के ऊपर सेना लेकर कितनी बार आए और असफल हुए? 78, 79, 80। कितनी बार? 3 बार। आंसर क्या होगा? 3। सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी, सारंगपुर, दिवेर। क्रम बताओ।
अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? अब सीधा कमेंट तो होगा नहीं आपसे। खानवा का युद्ध लड़ा कब गया बताओ। खानवा के युद्ध की तारीख पता है? 17 मार्च 1527। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। सारंगपुर का युद्ध वो 1437 में हो गया था। दीवर का युद्ध 1582 में। सबसे पहले कौन सा हुआ? 3 नंबर। फिर कौन सा हुआ? 3। अब ऐसे कैसे देखना, देखो सबसे पहले अगर पता 3 नंबर वाला हुआ और इसमें 3 नंबर वाला ऑप्शन किस में आ रहा है? सी में, तो फिर और भी देखने की जरूरत नहीं। 3 नंबर वाला। सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ? 27, 1 नंबर वाला जम रहा है। थर्ड नंबर पे कौन सा? 27 के बाद 1576, 2 नंबर लास्ट में। आंसर क्या होगा? एक भी अगर मिल जाए ना तो भी हम यहाँ से दिमाग से जोड़ सकते हैं। फर्स्ट वाला 3 नंबर आ रहा है, 3 में और कोई ऑप्शन है ही नहीं, फर्स्ट में 3 यही है। आंसर होगा सी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान माना। मेवाड़ के राजा स्वयं को किसका दीवान मानते थे? ऋषभ देव जी का। मेवाड़ के राजा स्वयं को ऋषभ देव जी का दीवान मानते थे क्या? श्रीनाथ जी का, चारभुजा नाथ जी का, एकलिंग नाथ जी का। मेवाड़ के राजा स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी। कोई पूछे एकलिंग जी का मंदिर कौन से जिले में? आंसर क्या होगा? उदयपुर या राजसमंद? कमेंट करना जल्दी से। एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में? आपको पूछ ले भाई कि राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कौन से जिले में है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। मेवाड़ के राजा कभी भी राजधानी छोड़ के जाते थे, एकलिंग जी से आस्का लेते थे, अनुमति लेते थे, फूल मांगते थे, तभी जाते थे। सही आंसर उदयपुर। हाँ, बहुत से बच्चे से बता रहे हैं उदयपुर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर में। गिंगोली, गिंगोली पर्वत का युद्ध 1807 में किस किस के मध्य लड़ा गया था? कृष्णा कुमारी को लेकर, मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की बेटी कृष्णा कुमारी को लेकर 2 रियासतों के बीच में युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 में, वो किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर कोटा, जयपुर भरतपुर, जयपुर जोधपुर, कोटा उदयपुर। आंसर दो। गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कौन सी 2 रियासतें थी? जयपुर और मारवाड़, जयपुर और जोधपुर। जयपुर का राजा कौन था? नाम बताओ। जगत सिंह कछवा। और सामने युद्ध कौन आया था? जयपुर के जगत सिंह कछवा के सामने युद्ध लड़ने कौन आया था? परबसर के युद्ध में, हिंगोली के युद्ध में। मारवाड़ का मान सिंह राठौर। जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध हुआ था जगत सिंह कछवा और मान सिंह राठौर के बीच में। भीम सिंह सिसोदिया की बेटी कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ, और कृष्णा कुमारी को बाद में जेर दे दिया गया। भीम सिंह ने जेर दे दिया, फिर ये विवाद खत्म हो गया। सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन है? सबसे पहले बताओ, सहेलियों की बाड़ी है कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में किस झील के किनारे? करो कमेंट, तुरंत बताओ भाई, उदयपुर में किस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी है? ऑप्शन दे दूं? पिछोला और फतेह सागर दोनों में से बताना आपको। उदयपुर में किस झील के किनारे किनारे सहेलियों की बाड़ी है? 2 ऑप्शन है, फतेह सागर, पिछोला। सही आंसर होगा फतेह सागर। किसने बनाई थी सहेलियों की बाड़ी? उदय सिंह सेकंड, जगत सिंह फर्स्ट, प्रताप सिंह सेकंड, संग्राम सिंह फर्स्ट या सेकंड? यहाँ पर ऑप्शन में आएगा संग्राम सिंह फर्स्ट, नहीं लिखना है। अब सही ऑप्शन है, सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई थी? संग्राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, वो महाराणा प्रताप का दरबार का विद्वान कौन था जिसने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मुहूर्तमाला? रामा साधु, माला संधु, ताराचंद या चक्रपाणी मिश्र? मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखवाने वाला महाराणा प्रताप का दरबार का कवि कौन था? ऑप्शन आपके सामने 4 है। माला संधु, रामा संधु, ताराचंद जी या चक्रपाणी मिश्र? इसका आंसर चक्रपाणी मिश्र होगा। महाराणा प्रताप के दरबार का अच्छा कवि चक्रपाणी मिश्र ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मुहूर्तमाला। बहुत अच्छा लगा होगा, अपनी तैयारी का आकलन का पता चलता होगा। अगर कोई कमी है वापिस पुनः जोश के साथ लगे,
अभी बहुत समय बाकी है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर विद्यार्थियों आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आज से भी लग जाए ना। बहुत से विद्यार्थी सोच ले अभी तक तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी भी खूब समय बाकी, 40 दिन भी काफ़ी होते हैं परीक्षा के लिए। 30 दिन की तैयारी में विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकता है। आपके पास मौका है, आप 30 दिन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। करो तैयारी। मैं एक बार पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत सपोर्ट किया, आगे इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें। कल अपन मेंटल की क्लास के साथ भी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और तुरंत वहाँ से लिंक देखें, टेलीग्राम से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।